हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, डेली लाइफ में हम रोज जो है वो मिर्ची तो खाते ही हैं। तो जब मिर्ची खाते हैं तो मिर्ची कभी हमारी आंख में लगती है, कभी मुंह पे लग जाती है, कभी जब मिर्ची काटते हैं तो मिर्ची से हाथों में भी जलन होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? अपने दिमाग में कभी तो आया ही होगा कि आखिर मिर्ची में ऐसा कौन सा केमिकल होता है कि जिससे जो है वो जलन लगती है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। और मिर्ची में जो केमिकल होता है जिसके कारण जलन लगती है, उसको हम बोलते हैं भैया कैप्साइसिन। ये एक केमिकल होता है और मिर्ची में इसी केमिकल के कारण जो है वो अपन को जलन फील होती है। अब इसी केमिकल की क्या केमिस्ट्री है, ये आज हम इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो जरा कि ये जो कैप्साइसिन होता है, ये आप देखोगे कि कोई भी अपने पास चिली वाला किसी भी प्रकार की कोई भी मिर्ची आ जाए, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर आप इसकी केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो कैप्साइसिन की जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो कुछ यूं होती है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैप्साइसिन। और अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, ये है हमारे पास कौन सा, एमाइड। इसको हम एमाइड बोलते हैं और ये इसका मेन फंक्शनल ग्रुप है। वैसे जो मिर्ची में केवल कैप्साइसिन एक यही कंपाउंड नहीं होता है जिसके कारण जलन लगती है। ये एक्चुअल में जो वो एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्साइसिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इनमें ही एक कंपाउंड हमारे पास ये है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है बेसिकली ये मिर्ची के अंदर होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मिर्च है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, तो अगर मैं प्योर कैप्साइसिन की बात करूं, अगर जो है वो हम किसी मिर्च से एक 100% प्योर कैप्साइसिन को अगर अलग कर लें, तो वो जो 100% प्योर कैप्साइसिन है वो एक मिर्च की तुलना में लगभग 350 गुना जो है वो ज्यादा तीखा होता है। वो जो है 350 गुना ज्यादा जो है वो आपको तीखा लगेगा जब आप उसके इक्विवेलेंट मिर्च को टेस्ट करोगे। तो ये जो है वो अपने पास एक स्केल है जिस पर जो है वो हम इसकी कैप्साइसिन की जो एक तरीके से जो इसका तीखापन है उसको हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा प्योर कैप्साइसिन को एक्सट्रैक्ट करके, यानी कि जो है वो मिर्ची है, बहुत सारे मिर्च से जो प्योर कैप्साइसिन को जो है वो क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। और एक्सट्रैक्ट करके उसको पाउडर फॉर्म में बदलकर उसको कई अलग अलग तरीके से काम में लिया जा सकता है। कि जैसे जो है वो कैप्साइसिन को ही हम काम में ले सकते हैं भैया, जैसे कि इसमें लिखा है कि ये जो प्रोस्टेट और जो फेफड़ों का कैंसर होता है उसकी सेल्स को जो है ये खत्म करने के काम में लिया जा सकता है। तो इसको दवाइयों में भी काम में लेते हैं। और इसके अलावा आपने पेपर स्प्रे का नाम सुना होगा, पेपर स्प्रे। तो पेपर स्प्रे जो है वो महिलाओं की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हो गई आजकल। तो इसमें जो है बेसिकली क्या होता है, कैप्साइसिन ही होता है। और जो वो अगर आप किसी की आंखों में ये छिड़क दोगे तो ये कम से कम उसको जो है 25 से 30 मिनट के लिए उसको जो है वो अंधा कर देगा, या बहुत ज्यादा जो है उसकी आंखों को डैमेज करेगा। 25 से 30 मिनट तक जो है वो बेचारा आंखें ही नहीं खोल पाएगा। और अगर गलती से नाक में चला गया तो 25-30 मिनट तक तो वो ठीक से जो है वो सांस भी नहीं ले पाएगा। तो ये जो है वो पेपर स्प्रे का मेन जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कैप्साइसिन ही होता है। तो पेपर स्प्रे के अलावा इसको जो है वो हम इस तरीके के टेक्निक में भी काम में लेते हैं। इसको, ये जो आप देख रहे हो, ये जो है वो साहब खड़े हैं और इनके हाथ में एक अलग तरीके की गन है। तो ये जो गन होती है इसको हम बोलते हैं भैया पेपर गन। और बेसिकली ये जो गन काम में आती है ना, ये इसमें जो वो कैप्साइसिन बुलेट होती है। तो इसके अंदर पेपर बुलेट जिनको बोलते हैं वो इसके अंदर रहती है। नॉर्मल बुलेट जो है ना वो तो डैमेज करती है बहुत ज्यादा और डैमेज करके आदमी को मार ही देती है। लेकिन ये जो गन है ये काम में आती है भीड़ को कंट्रोल करने में। कि पहले जो है वाटर जेट्स चलाते हैं, वाटर जेट से ना माने तो जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, उससे भी ना माने तो फिर जो है वो फाइनली ये काम में लिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है यहां से बुलेट निकलेगी और उनमें जो कैप्साइसिन होगा। अब जैसे ही ये कैप्साइसिन वाली जो है बुलेट किसी को लगेगी तो हालांकि उसकी बॉडी में कोई घाव तो नहीं होगा, लेकिन ये कैप्साइसिन जो है वो यहां से उड़कर जो है उसकी आंखों में जाएगा, उसके नाक में जाएगा, जिससे जो 25-30 मिनट तक तो अगला होश में नहीं आएगा ठीक से, ठीक है। तो ये जो बहुत ही ज्यादा जरूरी कंपाउंड है, इसको एक्सट्रैक्ट करके और भी कई अलग अलग तरीकों से काम में ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कैप्साइसिन का इफेक्ट होता है इसको पानी से भी दूर नहीं किया जा सकता। इसको अपन सोचे कि भाई जो वो अगर ऐसा हुआ तो हम जो पानी से आग धो लेंगे और अपन ठीक हो जाएंगे, पानी से इसके इफेक्ट को जो है वो दूर नहीं किया जा सकता है। तो कैप्साइसिन अगर कहीं पर जो आप इसके कांटेक्ट में आए या कई बार मिर्ची लग जाती है
तो अगर मिर्ची लगे तो इसके इफेक्ट को जो वो कैसे दूर करते हैं, तो इसके भी कई तरीके, आप जो वो लेमनोइड यानी कि कोई भी जैसे खट्टी ड्रिंक पी सकते हो, आप सोडा पी सकते हो, आप जो वो सिकंजी पी सकते हो, जूस पी सकते हो, तो उससे जो इसका कुछ हद तक इफेक्ट को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जो वो आप दूध पी सकते हो या कार्बोहाइड्रेट कोई भी ले सकते हो। कार्बोहाइड्रेट खाने से, जैसे हम बोलते हैं कि मिर्ची लग गई चीनी खा लो, तो चीनी क्या है, बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है और ये काफी हद तक कैप्साइसिन के इफेक्ट को दूर कर सकती है। इसके अलावा जो आप ऑरेंजेस ले सकते हो, आप एवोकाडोस खा सकते हो। वैसे अपन तो देसी लोग हैं, एवोकाडोस वगैरह जो अपनी बस की बात नहीं है। फिर जो वो अगर कहीं पर स्किन के कांटेक्ट में अगर आता है, स्किन पर जलन लग रही है, तो आप जो उसको विनेगर से यानी कि सिरके से उसको साफ कर सकते हो। तो सिरके से साफ करोगे तो बेसिकली जो है बहुत हद तक इसके बर्निंग इफेक्ट को आप क्या कर पाओगे, कम कर पाओगे। वह गाना है ना कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो भाई कुछ नहीं करना, अगर मिर्ची लगी तो जाके विनेगर से धो ले, मिर्ची जो वो तेरी सही हो जाएगी। तो भैया इसी तरह के और कंपाउंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।